नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाल ही में यूएनओ में क्या हुआ। एक वोटिंग हुई जिसमें क्या किया गया ना कि रूस को उसमें मतलब बताया गया कि रूस क्या है, मतलब रूस के वजह से ही ये वार हुआ है और रूस इसमें मतलब बहुत बड़ी गलती किया है। ये यूक्रेन के तरफ से लाया गया था रेजुलेशन, लेकिन इसमें चौंकाने वाली ये बात है कि जब अभी तक माने जब तक चुनाव ट्रंप नहीं जीते थे उससे पहले तक यूएसए क्या था, यूक्रेन का समर्थन कर रहा था, लेकिन इसमें डायरेक्ट उन्होंने रसिया का समर्थन कर दिया। ये बात सोचने वाला है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूक्रेनियन रशियन वार लेटेस्ट पुतिन ऑफर टू सेल ट्रंप मिनरल्स फ्रॉम ऑक्युपाइड यूक्रेनियन टेरिटरी, ठीक है। और देखिए रशियन फॉर यूक्रेन वार वाशिंगटन शिफ्ट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट मार्क ए मेजर ब्रेक विथ यूरोप एंड कंसिस्ट विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाय टू रिपेयर रिलेशन विथ मॉस्को। देखिए यही बात हुआ है। आप यहाँ पे मैं रिलेशन को क्या करना रिपेयर करने के सोच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन थे आप देख रहे थे ना कि जो भी रेजुलेशन आता था रसिया के अगेंस्ट ही जा रहा था। यहाँ तक कि पुतिन पर यह भी आरोप लगाया कि अगर पुतिन आते हैं यहाँ पे मतलब कहाँ पे यूएसए में, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट के तरह। लेकिन इसमें क्या हुआ कि लेकिन ट्रंप पावर में आ गए हैं, और ट्रंप आ गए हैं तो पुतिन ने इनको ऑफर दे दिया कि जो हम यूक्रेन के ज़मीन कब्जाए हैं ना, तो वहाँ से जो भी मिनरल निकलेगा हम सब रसिया को बेच देंगे। अरे रसिया नहीं, यूएसए को बेचेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हो गया है कि ट्रंप देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ओनली परमानेंट इंटरेस्ट देखा जाता है। अगर आप सोच रहे थे कि अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाता, जब ट्रंप को गोली लगने से बचा था, तो पूरी तरह से आज मतलब जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो बदल जाता है। क्योंकि जो बाइडेन जो थे ना घोर मतलब विरोधी थे रूस का, लेकिन ट्रंप क्या है उतना विरोधी नहीं है, ये रिलेशन को सुधार कर चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये आज नौबत आया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया, क्योंकि ट्रंप जो है क्या बोल रहे हैं, यूक्रेन को डिक्टेटरशिप बता रहे हैं, यानी यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को डिक्टेटरशिप बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनसे पूछा गया कि आप रसिया को डिक्टेटर कहना चाहेंगे, तो देखिए ये बोले कि नहीं, हम रसिया को डिक्टेटर कहना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे देखिए इनका फेस कैसे है, क्योंकि आप जानते हैं मैक्रोन भी क्या थे, पुतिन का आलोचना करने वाले आदमी हैं, और उन्होंने यहाँ पे देखिए कैसा फेस किया। फेस बहुत एक्सप्रेशन करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैक्रोन ट्राई टू स्वे ट्रंप एज यूएस बैक रशियन ओवर यूक्रेनियन इन यूएन वोट। माने कि ये देखा गया ना कि मतलब वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अपना फेशियल एक्सप्रेशन दे दिए। देखिए जैसे कि ये ट्रंप आज बोल रहे हैं कि माने यूक्रेन क्या है, डिक्टेटरशिप है, लेकिन जब बाइडेन थे तो देखिए उनका स्टेटमेंट क्या है, इजराइल वोट अगेंस्ट, मैंने इजराइल ने वोट किया है किसके, रसिया के, और अपोज द यूएन रेजोल्यूशन कंडेमनिंग रसिया इन्वेशन। और इसको क्या किया है, आप जानते हैं कि अगर ट्रंप जहां वोट जाएंगे वहां इजराइल का भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि इजराइल को अपना यूएसए जो है ना 52वां स्टेट मानता है, यानी 52 स्टेट मानता है, मैंने समझता है कि ये हमारा ये स्टेट है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा भी चूक हो जाता था आज पूरा सिनेरियो बदल जाता पुतिन के लिए। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ट्रंप टेल डिक्टेटर जेलेंस्की टू मूव फास्ट और लॉज यूक्रेन, यानी कि ट्रंप यहाँ बोल रहे हैं कि डिक्टेटर हैं जेलेंस्की, और ये क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही यूक्रेन को लूज मतलब बहुत गड्ढे में ढकेल रहे हैं, और मतलब आने वाले समय अंधेरे की तरफ जा रहा है। लेकिन आप देखिए जो बाइडेन का क्या स्टेटमेंट है उस समय का, ठीक है। आप देखिए मार्च 17, 2022 का है, ठीक है। बाइडेन कॉल पुतिन ए मर्डरस डिक्टेटर एंड प्योर ठग, माने कहने का मतलब ना खूनी डिक्टेटर और प्योर ठग, माने शुद्ध क्या है, गुंडा है, यानी पूरी तरह से गुंडा है, और मर्डरस माने खूनी डिक्टेटर हैं। तो आप देखिए यहाँ पे यही पुतिन का मतलब ट्रंप का स्टेटमेंट कुछ अलग आ रहा है, यही जो बाइडेन का स्टेटमेंट कुछ अलग आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए इससे एक पता चल जाता है ना कि यूएसए से कब यूएसए का अगर एक चुनाव पूरे सिनेरियो को बदल सकता है, ठीक है। इसलिए इससे बहुत सतर्क भी हो जाएंगे, अगले कोई भी
मतलब रिलेशन के लिए यूएसए से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बातें दिख रहा है। यहाँ जो बाइडेन का स्टेटमेंट क्या है, ट्रम्प का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। देखिए हालांकि इससे जो भी नया नया अपडेट मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में ट्रम्प मांगे हैं $500 बिलियन यूक्रेन से, लेकिन यूक्रेन ने मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि $100 बिलियन ही हमें पूरी तरह से मिला है, $500 बिलियन नहीं मिला है। तो इस पर जो भी नया अपडेट होगा हम आपको वीडियो बनाकर सूचित करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।